तो इसमें अर्ज़ ये है कि माजी में जो बिल्डर थे वो एक आध प्रोजेक्ट करते थे, फिर उसके बाद उन्होंने कभी ये काम नहीं करना होता था। लेकिन अब क्योंकि ये इंडस्ट्री बनने जा रही है पाकिस्तान में, और ये दिस इज जस्ट अ बिगनिंग। अभी हम 8-10 स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं, आने वाले टाइम में हमने 50-100 स्टोरी बिल्डिंग बनानी है। तो अभी बहुत इनिशियल स्टेज के ऊपर हम हैं। आर्किटेक्ट कंपनी हायर करेगी जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेगी, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन करेगी, और इसके अंदर क्या क्या कुछ शामिल हो जाता है, इसके अंदर सारी तफसीलात जो है वो उसकी शामिल हैं। यानी स्ट्रक्चर में क्या स्ट्रेंथ होगी, कितना स्टील लगेगा, कौन सा कॉलम किधर होगा, उसकी क्या स्ट्रेंथ होगी, बिल्डिंग नीचे कितना जाएगी। जैसे बुर्ज खलीफा ऊपर आपको नजर आता है और उतना ही कहते हैं नीचे है। जब प्रोजेक्ट पेपर पे बन जाता है तो पूरे फ्लोर प्लान्स निकल आते हैं, पूरा कॉस्टिंग निकल आती है, तो फिर उसकी जो एक सेल वैल्यू है वो निकल आती है। यानी कास्ट होगी, उस पर कंपनी का प्रॉफिट होगा और वो सेल करेगी। तो वो फिर इंडिविजुअल जो लोग हैं वो उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। कोई अपार्टमेंट लेता है, कोई शॉप ले लेता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। आप अगर रियल एस्टेट में, बिल्डिंग में, कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और जो आपको फुलफ़िल करनी होती हैं, और बाकी बिल्डर्स की क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। प्रोजेक्ट जब फिनिश हो जाता है तो फिर आपको के हैंड ओवर कैसे होता है, इन सारे मौज़ूआत के ऊपर बात करते हैं। कुछ लोगों ने तफसीलात पूछी थी, हम बताते रहते हैं, लेकिन इस वीडियो में ख़ास तौर पे हम इस सारी मौज़ूआत को, सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली डिस्कस कर देंगे सो दैट कि आप की क्लैरिटी हो जाए। देखिए जी, पहली बात ये है कि जो हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं लाइक DHA, बहरिया, ये बड़ी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं, इनके यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक तरीक़ाकार है, या आप समझ लीजिए कि इनका पूरा जो इन्वेस्टमेंट मॉडल है वो किस तरह से चलता था, ये समझ लें आप। तो फिर मैं आपको अभी DHA में एक साहब ने, एक कंपनी ने एक प्रोजेक्ट लिया 1 अरब 60 करोड़ रुपए का। तो वो प्लॉट है जिसके ऊपर उन्होंने बिल्डिंग बनानी है। वो ज़मीन.com बेचेगी या कोई भी कंपनी बेचेगी, मार्केटिंग कंपनी बेचेगी। DHA जो है वो प्लॉट देगी, उसके अंदर जितनी सर्विसेज रिक्वायर्ड है वो DHA की ज़िम्मेदारी है, सीवरेज की है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ऑल, तो वो DHA की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उनको साइट रेडी करके हैंड ओवर करना DHA की ज़िम्मेदारी। जैसे डॉलमन माल का प्रोजेक्ट अभी उनको दिया गया है, डॉलमन सिटी बनेगा। तो सोसाइटी जो है वो प्लॉट देती है और फिर सारा इन्वायरमेंट देती है, रोड, सीवरेज, इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्रीट लाइट्स, है जी, ये सारा सिस्टम जो है वो सोसाइटी की ज़िम्मेदारी है। अब सोसाइटी जब प्लॉट देती है बिल्डर को, तो और वो प्रोजेक्ट बनाएगा और वो यूनिट सेल करेगा लोगों को, तो फिर जो प्रोजेक्ट बनाने वाली कंपनी है वो क्या करेगी कि वो आर्किटेक्ट कंपनी हायर करेगी जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेगी, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन करेगी, और इसके अंदर क्या क्या कुछ शामिल हो जाता है, इसके अंदर सारी तफसीलात जो है वो उसकी शामिल हैं। यानी स्ट्रक्चर में क्या स्ट्रेंथ होगी, कितना स्टील लगेगा, कौन सा कॉलम किधर होगा, उसकी क्या स्ट्रेंथ होगी, बिल्डिंग नीचे कितना जाएगी। जैसे बुर्ज खलीफा ऊपर आपको नज़र आता है और उतना ही कहते हैं नीचे है, नीचे उसकी फाउंडेशन सेट की जाती है सो दैट के बिल्डिंग जो है वो अपनी स्ट्रेंथ जो है वो उसके ऊपर खड़ी की जा सके। तो ये सारी आर्किटेक्चरल कंपनियां जो हैं वो ज़िम्मेदार होती हैं इसकी। आपको याद होगा इस्लामाबाद के अंदर 2005 के ज़लज़ला में बिल्डिंग गिर गई थी, तो जिस कंपनी, आर्किटेक्चरल कंपनी ने वो बिल्डिंग अप्रूव की थी, जिसने वो सारा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कराया था, वो सब जो है वो पकड़े गए थे कि वो ज़िम्मेदार थे। तो ज़िम्मेदारी उस कंपनी की है पूरी कि वो जो बिल्डिंग है बन रही है उसके अंदर वो स्टेट ऑफ द आर्ट तैयार करवाए, उसमें तमाम चीज़ों को प्रोफेशनली वो हैंडल करे कि स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ क्या होगी, एलिवेशन जो है वो किस तरह से बनेगा, ठीक है ना, और वो कैसे एग्जीक्यूट होगा, और उसके ऊपर कास्ट क्या होगी, और फिर फ्लोर प्लान जो होंगे, जैसे आप अपार्टमेंट खरीदते हैं तो वो किस तरह का फ्लोर प्लान्स होगा, उसके अंदर कोई वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। यानी उसमें सारा पेपर पे पहले प्रोजेक्ट बन जाता है। जब प्रोजेक्ट पेपर पे बन जाता है तो पूरे फ्लोर प्लान्स निकल आते हैं, पूरा कॉस्टिंग निकल आती है, तो फिर उसकी जो एक सेल वैल्यू है वो निकल आती है। यानी कास्ट होगी, उस पर कंपनी का प्रॉफिट होगा और वो सेल करेगी। तो वो फिर इंडिविजुअल जो लोग हैं वो उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। कोई अपार्टमेंट लेता है, कोई शॉप ले लेता है, तो वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के अंदर यूजुअली 25-30% डाउन पेमेंट होता है। प्रोजेक्ट की एक डेट होती है, 2.5 साल, 3 साल, 5 साल। प्रोजेक्ट बड़ा होगा तो 5-7 साल भी हो सकता है, छोटा होगा तो 2.5-3 साल के अंदर।
तो उसके अंदर डेडलाइन दी जाती है कि जी प्रोजेक्ट शुरू है इतना होगा और एग्जीक्यूट यहाँ होगा, और इतने % आप डाउन पेमेंट देंगे और इतनी आपकी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट होगी। आप क्वार्टरली ज़्यादा चलता है, मंथली भी दे सकते हैं। तो क्वार्टरली आपने अपनी इंस्टॉलमेंट पे करनी है, और जो बिल्डर है जो प्रोजेक्ट बना रहा है उसने उधर प्रोग्रेस शो करनी है, सो दैट कि आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। और हम आपको बताते हैं कि अगर कोई प्रोजेक्ट बन नहीं रहा, वो प्रोग्रेस नहीं शो कर रहा, तो आपको इंस्टॉलमेंट नहीं देनी चाहिए, सो दैट कि आपका पैसा रिस्क पे ना हो। दुबई वगैरह के अंदर तो मॉडल कुछ मुख्तलिफ है। वहाँ मॉडल ये है कि गवर्नमेंट ऑफ दुबई जो है वो उस पैसे की टेक केयर करती है और वो पैसा अकॉर्डिंगली बिल्डर को इशू करती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ बिल्डर वो पैसा ले लेता है और उसकी स्वाबदीद पे होता है कि वो ऑनेस्टी से बिल्डिंग के ऊपर लगाता है। या यहाँ एक वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसका जो बिल्डर है उसने लोगों से बहरिया पिंडी में पैसा इकट्ठा किया और उसके बाद उसने कराची में जाके एक प्रोजेक्ट कर दिया और इन लोगों को इधर ही रोके रखा। वहाँ प्रोजेक्ट करके वो पैसा निकाल के फिर उसने आके यहाँ किया और वो प्रोजेक्ट 10 साल हो गए अभी तक डिलीवर नहीं हो सका। तो ये भी एक क्लेवर गेम जो बिल्डर खेलता है। यानी इस तरह की निटी-ग्रिटीज हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ईमानदारी, ऑनेस्टी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ, आपको एतमाद के साथ काम करें। क्योंकि देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ इस कारोबार में बहुत बड़ी वसअत है। चंद छोटे लोग जो है वो इसमें जब आते हैं तो वो वक्ती फ़ायदा लेने के लिए अपनी क्रेडिबिलिटी को दाव पे लगा देते हैं, तो वो गलत करते हैं। वो अपनी नज़रों में भी ज़मीर उनका मलामत करता है, हालांकि वो ग्रुपी इस्लामी रूप धारे हुए होते हैं, लेकिन वो अपना ज़मीर भी उनका मलामत करता है और बाहर के लोग तो मलामत करते ही हैं कि उनके कॉल ऑफ फेल में तजाद है। तो ये चीज़ें तो इस तरह से हैं। लेकिन प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया कि 30% आप देंगे और 70% आप रिमेनिंग टाइम के अंदर पे करेंगे। अच्छा, अब ये जो मैंने जो शुरू में बताया था कि जी आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, स्ट्रक्चर ड्राइंग वगैरह बनती हैं, वो जो अथॉरिटी है बहरिया या DHA उसकी चार्जेस हैं वो लेती है, फिर वो अप्रूव कराती है और RDA या CDA से भी अप्रूव होता है। अगर RDA में प्रोजेक्ट है तो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, अगर CDA में है तो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसको अप्रूव करेगी। यानी सोसाइटी भी करेगी, बहरिया या DHA भी करेगा और उसके बाद ये अथॉरिटी भी करेगी। पंजाब गवर्नमेंट भी अब इन्वॉल्व है, वो भी इसके ऊपर लाइसेंस इशू करती है और वो भी इसको वेरीफाई करती है और उसके भी चार्जेस हैं। तो ये सारा प्रोसीजर क्लियर होता है ना, तो फिर वो आपको वो जो अथॉरिटी है यानी सोसाइटी अलाउ करती है कि आप फर्स्ट करें आपके 100 यूनिट्स हैं, आप 100 लोगों को बेच सकते हैं। आप 100 लोगों की फाइल्स क्रिएट करते हैं, उनको आप यूनिट देते हैं, उनकी फाइल क्रिएट करते हैं और अपना अकाउंट सारा सीधा करते हैं कि वो किसने कितना पैसा दिया है, और आप साथ साथ बिल्डिंग बनाते जाते हैं। 2.5 साल या 3 साल के बाद जब बिल्डिंग फिनिश होती है तो ये अथॉरिटी बहरिया या DHA वो आके वैसे तो साथ साथ भी चेक करते हैं कि भाई काम अकॉर्डिंगली हो रहा है, मैप प्लान के मुताबिक हो रहा है कि या डाइविएट हो रहा है। अगर डेविएट हो तो उसको करेक्ट करते हैं और फिर फाइनली आके वो सारे यानी प्लम्बिंग वाले, इलेक्ट्रिसिटी वाले, सेवरेज वाले, जितने भी बेसिक स्ट्रक्चर वाले सब आके उसको वेरीफाई करते हैं और उसको NOC इशू करते हैं कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है। तो इसमें सोसाइटी के ऊपर वर्कलोड है, थोड़ा अभी टाइम लगता है, क्योंकि ये पिछले जब इमरान खान साहब ने एमिनिस्ट्री स्कीम दी थी, वर्टिकल बिल्डिंग का रवाज दिया था, तो उससे पहले पाकिस्तान में वर्टिकल बिल्डिंग बनती ही नहीं थी, बहुत थोड़ा ग्राउंड +3 बनती, छोटी बनती थी, फिर बड़ी बिल्डिंग बनना शुरू हुई। तो अथॉरिटीज़ के पास उतना टेक्निकल स्टाफ नहीं है उस लेवल का कि जो उसको एग्जीक्यूट कर सके। वैसे देखें ना, चाइना में 90 दिन में बिल्डिंग बन जाती है, वही बिल्डिंग पाकिस्तान में 2.5 साल में बनती है। वजह हमारी ट्रेंड ह्यूमन सोर्स नहीं है, हमारे पास इक्विपमेंट, क्वालिटी इक्विपमेंट नहीं है, हमारे पास जो अथॉरिटीज़ के अंदर अप्रूवल्स देने वाले लोग बैठे हुए हैं वो उस लेवल के कॉम्पिटेंट नहीं है। वो टाइम लगता है, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर एक टाइम लगता है उसको इवॉल्व होने में। सिंगापुर, दुबई, मलेशिया वगैरह ये आज से 30-40 साल पहले ही हमसे आगे निकल गए इन चीज़ों में। वर्टिकल बिल्डिंग, हाई राइज इन्होंने बनाना शुरू किया और हमारे यहाँ नहीं बने। एक अदारा था सिविल एविएशन, वो कहता था जी ऊंची बिल्डिंग बनेगी तो जहाज़ टकरा जाएगा। वो पता नहीं कैसे लोग थे और उनको कोई समझाता कि खुदा के बंदो, दुनिया में जहाज़ नहीं टकराता तो तुम्हारे यहाँ ही जहाज़ टकराएगा, तुम क्या अंधे हो? तो बहरहाल ये हमारे यहाँ बदकिस्मती रही कि पाकिस्तान को पसमानदा रखा गया, पसमानदा सोच ने पाकिस्तान को पसमानदा रखा। 1985 में मैं 5वीं क्लास का तालिब इल्म था, तो वो मैं टीचर के पास लेके गया, जो वो अपना होमवर्क है तो उसने ऊपर लिखा, कोई डेट थी 1985। तो वो मैंने आके बैठे के देखा तो मैंने गौर किया कि अभी 85 चल रहा है और ज़ियाउल हक का दौर था वो। अनफॉर्चुनेटली हमने नहीं सीखा, हमारा सोच नहीं बदली, हमारा बिल्कुल आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। और ये निज़ाम जब तक के मुल्क में जमहूरियत नहीं आती सही मानों में,
मुल्क को जकड़ा हुआ है इस निज़ाम ने, इस लूले लंगड़े निज़ाम ने, ये आगे बढ़ने ही नहीं देना चाह रहा। और ये हमारा डिलेमा है, और इस सोसाइटी में बैठ के हम काम करें। लेकिन क्योंकि ये अपना मुल्क है, अपना होमलैंड है, यहाँ हमने एफर्ट करनी है, हमने ये हालात बदलने हैं। दुनिया बदल के आगे निकल गई, अब हमारी बारी है। हम इंशाल्लाह ताला इसमें पूरा खपेंगे, हमारी नस्लें जो है कोशिश करेंगी, तो ये मुल्क इन लोगों से आज़ाद होगा और पाकिस्तान भी तरक्की करेगा दुनिया के मुकाबले में। आज हमारे नेबर्स चाइना, इंडिया तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, दुनिया की सबसे नंबर 2 इकोनॉमीज़ बनने जा रही हैं, और उसी के नेबर में हम बैठे हुए कहाँ खड़े हुए हैं, अल्लाह जानता है कि कौन ज़िम्मेदार है इसका। लेकिन पब्लिक जान गई है कि कौन ज़िम्मेदार है। तो ये जो जब फाइनली प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, सोसाइटी जो एनओसी इशू कर देंगी, तो फिर सोसाइटी जो है ना, वो जो जिन लोगों को हमने ये बिल्डिंग बेचते हैं यानी यूनिट्स, फिर वो सोसाइटी के यहाँ चले जाएंगे। सोसाइटी जब ओके हो जाती है तो फिर सेल परचेज वहाँ होती है बहरिया या डीएचए के कैश काउंटर पे। उससे पहले जो बिल्डर है उसको अथॉरिटी दी जाती है कि वो ये करे, क्योंकि वो ऐसा होता है ना कि एक बंदे ने हमारे से यूनिट लिया और उसने फर्ज करें साल चलाया और अब उसने बेचना है, तो अगर ये अभी मुकम्मल भी नहीं है तो वो फिर अगर सोसाइटी में जाएंगे तो वहाँ तो बहुत सारे और मामलात होंगे। तो लिहाजा ये हमारे लेवल पे ही वो बंदा रीसेल करेगा, उसका जो प्रॉफिट है उसको दे दिया जाएगा और नई फाइल जो है क्रिएट कर दी जाएगी और उस फाइल को ख़त्म करके नए बंदे को इशू किया जाएगा। तो ये प्रोसेस बहरिया या अथॉरिटी अलाउ करती है कि बिल्डर कर सकता है। फाइनली जब बिल्डिंग ओके हो जाएगी तो फिर जाके जो अथॉरिटी है वो बंदे को कॉल करेगी और वो फिर बंदे का और अथॉरिटी का मामला हो जाएगा। फिर जिस तरह से प्लॉट या घर आप ट्रांसफ़र करते हैं, फिर आप सोसाइटी उधर जाएंगे और जो बायर है वो अपनी फ़ीस पे करेगा और सेलर जो है वो उसके ज़ुम्मे जो भी वाजुल अदा होगी टैक्सेशन वगैरह वो पे करेगा। तो फिर वहीं उनकी ट्रांसफ़र फर्दर होती रहेगी। अब यहाँ एक बड़ा अहम सवाल पैदा होता है कि जी बिल्डिंग जो है वो मेंटेन कैसे रहेगी, हु विल टेक केयर ऑफ द बिल्डिंग। तो इसमें अर्ज़ ये है कि माजी में जो बिल्डर थे वो एक आध प्रोजेक्ट करते थे, फिर उसके बाद उन्होंने कभी ये काम नहीं करना होता था। लेकिन अब क्योंकि ये इंडस्ट्री बनने जा रही है पाकिस्तान में और ये दिस इज़ जस्ट अ बिगनिंग, अभी हम 8-10 स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं, आने वाले टाइम में हमने 50-100 स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, तो अभी बहुत इनिशियल स्टेज के ऊपर हम हैं। तो इस वक्त जो इंटेलिजेंट बिल्डर है उसकी कोशिश होगी कि जो वो कस्टमर अट्रैक्ट करे, उस कस्टमर को रिटेन करे, जो उसकी बिल्डिंग बनाए उस बिल्डिंग को अच्छा एग्जीक्यूट करे, उस बिल्डिंग की अच्छी मेंटेनेंस करे, सो दैट कि वो अपना जो काम किया हुआ है वो लोगों को दिखा सके। क्योंकि जब आप अगली बिल्डिंग बेचने जाते हैं तो नेचुरली जो कस्टमर आता है वो कहता है प्रीवियसली आपने क्या बनाया, तो वो देखता है। तो लिहाजा बिल्डिंग की मेंटेनेंस जो है वो बिल्डर की बहुत बड़ी नेकनामी है आज के दौर के अंदर, और अगर वो बिल्डर मेंटेन नहीं करेगा तो वो आगे कस्टमर हासिल नहीं कर सकता। तो वो बिज़नेस में अगर कोई एक ही दफ़ा कमाना चाहता है तो वो बहुत बेवकूफ़ है। बिज़नेस में अगर आप थोड़ा थोड़ा कमाते रहेंगे बिल्डिंग बाय बिल्डिंग तो आप आगे बढ़ते जाएंगे, तो इससे आप तरक्की भी ज़्यादा करेंगे और आप का कस्टमर बेस भी बढ़ेगा और आपका बिज़नेस जो है वो फ्लोरिश भी होगा। तो ये प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। इसके ऊपर कोई सवाल हो तो वो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम इंशाल्लाह ताला उसका भी आंसर देंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।